हेलो दोस्तों, अगर आपने बाकी का एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको मीशो से कुछ लेना हो तो मेरे लिंक से ही लेना, इससे आपको कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा लेकिन मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट है। तो चलिए हम इस कहानी नारुतो हेड वुड स्टाइल पार्ट 5 को शुरू करते हैं। नारुतो किसामे को मारने के बाद इताची को बोला कुछ दिनों बाद मिलने के लिए। ये बोलकर नारुतो ने इताची को एक कुनाई देकर वहां से चला गया। नारुतो को हाशिरामा का सेज मोड सीखना था। कुरामा नारुतो को बोला अगर तुम हाशिरामा का सेज मोड सीखने के बाद उसे तो सेज मोड से कंबाइन कर दो तो तुम्हारा सेज मोड स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड बन जाएगा। हाशिरामा को भी तुम सरपास कर दोगे। नारुतो कुरामा से बात करते हुए पहुंच गया होकागे ऑफिस में। वहां पर हिरोजन और 7 बाकी के एल्डर थे जो जिराया को बोल रहे थे होकागे बनने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला अगर आपको एक सानिंग को ही होकागे बनाना है तो आप सुनादे को बना दे। सभी लोग बोले ठीक है, लेकिन सुनाडे को ढूंढ कर लाना तुम्हारा काम है। जिराया भी मान गया। तभी नारुतो बोला आपके साथ मैं भी चलूंगा। सभी लोग हैरान हो गए, किसी को भी नारुतो का भनक भी नहीं लगा था कि नारुतो यहाँ पर आ गया है। हिरोजन बोला अभी विलेज को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। नारुतो बोला मैंने हाशिरामा का सभी टेक्निक सीख लिया है, मुझे उन तकनीक को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा चक्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। मुझे हाशिरामा का सेज मोड सीखना है। सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए कि एक 11 साल का बच्चा हाशिरामा जितना ताकतवर है। फिर भी हिरोजन नहीं मान रहा था। वो बोला जब सुनादे यहाँ आ जाएगी तब तुम सीख लेना। नारुतो बोला मुझे अभी विलेज से थोड़ा दूर ही रहना होगा। आकास्तिकी जिसमें सभी के सभी इस रैंक क्रिमिनल है, उसका एक मेंबर इताची उचिहा भी है और उसे लीड कर रहा है। मदारा उचिहा। मदारा का नाम सुनकर सभी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। नारुतो बोला मैं अभी उससे लड़ नहीं सकता, मुझे पता है मैं हार जाऊंगा। कल अपने विलेज पर आकास्तिकी के 2 मेंबर किसामे और इताची ने अटैक किया था। मेरे अंदर के नाइनटेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने किसामे को मार दिया है और इताची वहां से भाग गया। मैं मदारा से अपने माता पिता का बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे हाशिरामा का सेज मोड सीखना है। हिरोजन अभी भी नहीं माना, लेकिन एल्डर्स बोले ठीक है, तुम्हें 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 2 महीने के अंदर में तुम्हें सेज मोड को सीख कर कोनोहा वापस आना होगा। नारुतो बोला ठीक है, या 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर नारुतो जिराया का हाथ पकड़ा और बोला मैंने उसे पहले मार कर लिया था। ये बोलकर नारुतो जिराया के साथ सुनाडे के पास टेलीपोर्ट हुआ। सुनादे नारुतो देखकर बहुत खुश हुई और इतना ही हैरान हुई नारुतो के ताकत को महसूस करके जिराया को देखकर और भी हैरान हो गई। वो सभी होटल में रुककर थोड़ी देर तक बात की। तभी जिराया सुनादे को वहां आने का मकसद बताया, जिसके लिए सुनादे ने मना कर दिया। तभी नारुतो बोला अगर आप होकागे बन जाएंगी तो ग्रैंडपा जिराया आपका सभी कर्ज चुका देंगे। सुनादे सोच में पड़ गई और जिराया नारुतो पर बहुत गुस्सा हुआ। नारुतो बोला ठीक है, अगर आप नहीं चुकाएंगे तो मैं चुका देता हूँ। ये बोलकर नारुतो एक स्क्रॉल निकाल कर सुनादे को दिया और बोला इसमें 300 सोने के सिक्के हैं। वो तीनों बहुत हैरान हो गए और बोले तुम्हारे पास इतना सिक्का कहाँ से आया? नारुतो बोला ये सब मेरे पूर्वज का है, ये मुझे उजुमाकी क्लेन के हैंडआउट में मिला था। वे सब और भी हैरान हो गए। सुनादे बोली ठीक है, मैं होकागे बनूंगी लेकिन तुम्हें मेरा पूरा कर्ज चुकाना होगा। नारुतो बोला ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे सेज मोड सीखना है। सुनादे तुम्हें सेज मोड ही सीखना है तो सेज मोड सीख लो। नारुतो कुछ नहीं बोला, 1 से 2 सेकंड में ही सेज मोड एक्टिव कर लिया। सुनादे जिराया और शिंजुने तीनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। सुनादे बोली ठीक है, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती, लेकिन सेज मोड तुम्हें खुद अकेले सीखना होगा। नारुतो बोला ठीक है। ये बोलकर उसने 2 वुड क्लोन बनाकर उसे एक स्क्रॉल दिया जो उजुमाकी क्लेन के मेन हैंडआउट का चाबी था। नारुतो का क्लोन वो स्क्रॉल लेकर वहां से तुरंत चला गया। सुनादे बोली आज हम लोग आराम करते हैं, कल निकलेंगे यहाँ से। नारुतो का क्लोन उजुमाकी क्लेन के हैंडआउट पर पहुंचकर सीलिंग जुत्सु सीखने लगा। उसे थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद नारुतो को एक खुफिया कमरा दिखा। नारुतो उसे खोलकर अंदर गया। नारुतो को कमरे के दूसरे किनारे पर एक स्क्रॉल दिखा। नारुतो उस स्क्रॉल को अपने हाथ में उठाया, उस पर लिखा था रीपर डेड सील। नारुतो ने उसे खोलकर देखा तो उसमें उस जुत्सु के बारे में पूरा जानकारी लिखा था। नारुतो हैरान हुआ कि इससे किसी भी चीज 2 हिस्से में बांट सकते और इसके सील का एक चाबी भी होता है जो इसका यूजर के पास ही होता है। कुरामा बोला तुम इसे थोड़ा और आगे पढ़ो, अगर मिनाटो ने इसी सील का इस्तेमाल किया होगा तो उसने भी इस सील का चाबी किसी को तो दिया ही होगा। नारुतो एक पैग आगे देख तो उसमें सीनेगामी का फेस बना हुआ था। कुरामा तुरंत पहचान गया क्योंकि उसके फेस के नीचे में वही सील का निशान था जो नारुतो के पेट पर है। कुरामा तुम इस स्क्रॉल को अपने पास रख लो। तभी उसने ऊपर देखा, दीवार पर बहुत सारा मास्क था जो अलग अलग सीनेगामी के फेस मास्क था। नारुतो बहुत हैरान हो गया। कुरामा बोला तुम इन सब मास्क को अपने पास रख लो। नारुतो उन सभी को अपने एक स्क्रॉल में बंद करके रख लिया। नारुतो को वहां पर एक और स्क्रॉल लिखा था जिसमें उजुमाकी चक्रा चैन के बारे में लिखा था। कुरामा बोला अगर तुमने चक्रा चैन जगा लिया तो तुम एक अनडिफिटेड निंजा बन जाओगे। कुरामा नारुतो को चक्रा चैन के बारे में
सब कुछ बता दिया। नरूटो पूरी रात उसी का ट्रेनिंग किया। अगले दिन नरूटो उस चैन को अच्छे से मास्टर कर लिया। कुरामा नरूटो का खूब प्रशंसा किया और बोला अब तुम्हें एक टीम की जरूरत है। तुम्हें अगर आकास्तिकी को हराना है तो एक टीम बनाना पड़ेगा। नरूटो बोला ठीक है। तभी वो दोनों क्लोन गायब हो गया। अब उनका चक्रा पूरा खत्म हो गया। दूसरी तरफ नरूटो सुनादे और जिराया से बात कर रहा था। नरूटो अचानक से अपना सर पकड़कर बैठ गया। नरूटो मुस्कुराया और बोला अब हम यहाँ से चलते। सुनादे नरूटो को अपने साथ शिकोत्सु फॉरेस्ट ले गई। नरूटो वहां पर सेजमोड का ट्रेनिंग करने लगा। कात्सुयु को जब पता चला नरूटो के पास तो सेजमोड पहले से ही है तो बहुत हैरान हुई और बोली तुम्हें सेजमोड सीखने में थोड़ी परेशानी होगी। तुम्हें पहले यहाँ का ऑयल इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो तुम हमेशा अपने तो सेजमोड में ही आ जाओगे। नरूटो ऑयल के अंदर चला गया ट्रेनिंग के लिए। उधर जिराया विलेज में जाकर सभी एल्डर्स को बता दिया था। सुनादे नरूटो को लेकर शिकोत्सु फॉरेस्ट गई है। वो दोनों जल्द ही आ जाएंगे। नरूटो को शिकोत्सु फॉरेस्ट में आए हुए उसे 1 महीना हो गया। नरूटो ने स्लग सेजमोड को मास्टर कर लिया है। नरूटो अब इस सेजमोड को रिफाइन करने के लिए 10 क्लोन को बोलकर खुद वहां पर सुनादे के साथ मॉन्स्टर स्ट्रैंड को मास्टर किया। उन दोनों को ट्रेनिंग में 1 हफ्ता और बीत गया। नरूटो ने स्लग सेजमोड को इतने अच्छे से मास्टर किया कि उसे सेजमोड में आने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। सुनादे नरूटो का खूब प्रशंसा करती है। नरूटो तो सेजमोड और स्लग सेजमोड को कंबाइन करने लगा। नरूटो को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने उसी दिन दोनों सेजमोड को कंबाइन कर लिया। सुनादे और कात सुयु दोनों बहुत हैरान हुई नरूटो का एनर्जी महसूस करके। नरूटो सुनादे को बोलता है हमें यहाँ आए हुए 5 हफ्ता हो गया है। मेरे पास अभी 3 हफ्ता का टाइम और बचा है। मैं बाकी का 3 हफ्ता माउंट मियुगोकू में ट्रेनिंग करूंगा। सुनादे और नरूटो अगले दिन कोनोहा वापस आगे। 2 दिन बाद सुनादे होकागे बनी और उसने एक अच्छा सा स्पीच भी दिया। नरूटो थोड़ी देर बाद जिराया पास चला गया और उनसे काफी देर तक बात किया। फिर उसने पूछा मेरे अंदर जो सील है उसका चाबी कहाँ पर है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जिराया बहुत हैरान हुआ और बोला तो तुम्हें पता चल गया। उस सील का एक चाबी भी है। नाइस, मुझे लगता है सही टाइम आ गया है। मुझे लगता है अब तुम उस पावर को मास्टर कर सकते हो। ये बोलकर जिराया ने नरूटो उस सील का चाबी दे दिया। नरूटो बोला आप भी मेरे साथ माउंट मियुगोकू चले। जिराया बोला ठीक है, हम कल चलेंगे। नरूटो अपने घर चला गया सोने। अगले दिन नरूटो और जिराया दोनों माउंट मियुगोकू चले गए। माँ और पा दोनों बहुत खुश हुए। उन दोनों को देखकर वो सभी थोड़ी देर तक बात किया। फिर कुछ समय बाद नरूटो बोला ठीक है, आप सब बाहर से ध्यान रखना, मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे। ये बोलकर अपने पेट पर हाथ रखा और अपने इनरवर्ल्ड में आ गया। नरूटो कुरामा से बोला मैं अब ये सील खोलने वाला हूँ। ये बोलकर अपने हाथ में चाबी को एक्टिव करके सील को ढीला किया। फिर उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस सील पेपर को हटाने गया। उसने जैसे ही उस पेपर को हटाने वाला था तभी उसे किसी ने पकड़कर पीछे खींच लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हाइप कर देना। अगर आपको मीशो से शॉपिंग करना है तो मेरे लिंक से ही करना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। お前たちの反対から張られる覚悟ができてるんだ。Come on.